हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानवीर एंड फैमिली। गाइस, अभी जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो साइक्लोन के वक्त की है। तो उस वक्त पर ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं था राजकोट में, जितना कि कच्छ में नुकसान हुआ था। कच्छ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन हम लोग अभी कच्छ में नहीं थे, यहाँ पर आ गए थे राजकोट में। तो ये तो भगवान की कृपा हुई। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जैसे कच्छ में नॉर्मली नेचुरली इतनी हवाएं तो चलती रहती, उतनी हवाएं थी और बस बारिश थी। तो सुबह सुबह का सीन था और मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता। तो रात की जो रोटली बच गई थी, उसे मैंने देखिए इस तरीके से कट कर लिया था। एक रोटली के हमें 4 टुकड़े करने थे, तो मैंने ये पिज़्ज़ा कटर का यूज़ करके इसे कट कर लिया था। फिर ऑयल गरम करके उसके अंदर हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो रेगुलर सभी लोग इस तरीके से करते ही हैं। तो इस तरीके से करने के बाद, फ्राई करने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा संचर नमक यानी कि काला नमक डाल दीजिए, फिर खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें जो रेगुलर होते हैं ना, टमाटर, ऑनियन, हरी मिर्च, धनिया, वो सब डालकर भी खा सकते हैं। तो एकदम मस्त चाट के जैसा ये लगता है। और मैं सुबह सुबह रोटली भी बना रही थी, क्योंकि दादी है ना, वो ये थोड़ी जो कड़क क्रंची होती है, वो सारी चीज़ें अब नहीं चबा सकते हैं, बड़े हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी रोटली भी बना देती हूँ। वैसे भी इतनी वो तली हुई रोटली होती नहीं, सबको कम पड़ जाती। तो मैं और नाश्ते में रोटली बना रही हूँ, और मम्मी भी है, कुछ हेल्प कर रहे हैं। कोनी रिंग ली है ना, आलू आलू करो। नाश्ता हो गया है रेडी। तो मैं गई वैश्वी के पास। वैश्वी अभी दादी के साथ खेल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं गई तो मेरे पास आना था तो चिल्लाने लगी। पर मानवीर आया तो भी उसे चल गया, क्योंकि मानवीर भी उसे बहुत पसंद है। वो बहुत कम उसे उठाता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा वो भी उसके साथ खेलने लगा है, उसे उठाने लगा है। पहले उसे डर लगता था गिर जाएगी, लेकिन अब वो थोड़ी पकड़ने लायक हो गई है, तो मानवीर के साथ भी खेलती है। अब मैं, मानवीर और वैश्वी चल पड़े हैं ऊपर की ओर, जहाँ पर उसके पापा सो रहे थे। मानवीर ने पापा को जगाया और ये गिफ्ट दिया जा रहा है, जो कि मानवीर ने 4-5 दिनों से कितनी मुश्किल से बनाया, कितना सोचा उसने, ये करूं, वो करूं, ये लेकर आऊं, वो करूं पापा के लिए। फिर लास्ट में ये वाला ब्यूटीफुल कार्ड बना है, और एक चॉकलेट लेकर आया था। अगले दिन तो जो पापा के लिए चॉकलेट लेकर आया था, वो खुद ही खा गया था, उससे रहा ही नहीं गया। अब वो फिर से लेकर आए, लेकिन पूरी रात उससे कैसे निकली होगी वो तो वही जाने, क्योंकि चॉकलेट अगर पड़ी हो तो मानवीर नहीं रह सकता है। अब वैसू को देखिए, वैसू को फादर्स डे की तो कुछ पता नहीं था, लेकिन पापा के गोद में वो बैठी थी, और फिर उसे चाहिए था वो कार्ड, तो फिर लास्ट में उसे चॉकलेट मिली थी। मानवीर ने पापा को दिया है कार्ड, और वैश्वी को चाहिए कार्ड। चॉकलेट मिल गई है वैश्वी को। बाबू, ते कीधु पापा ने हैप्पी फादर्स डे? नीचे मम्मी नीचे कहती याद आई। पापा नीचे थे आवता था तो वैश्वी कहती थी पापा। तो मानवीर ने पापा के लिए कार्ड बनाया है। आज फादर्स डे है। पापा को सोते हुए उठाया है और कार्ड दिया, चॉकलेट दी है मानवीर ने। मम्मी के लिए क्या बनाया मानवीर? मदर्स डे पर देश। अब चलते हैं मेरे स्पेशल रूम की ओर, जहाँ पर आपको हर तरफ अलग अलग कपड़े और अलग अलग सामान बिखरा हुआ दिखेगा, जो कि मेरा फेवरेट है। तो अब मैं अपने सामान को सेट कर रही हूँ, और यहाँ पर मुझे स्टिचिंग के लिए एक स्पेशल अलग रूम दिया गया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। ये सारा सामान वहाँ कोने में था, लेकिन वहाँ पर फैन नहीं है। जहाँ पर फैन है सब खींच के मैं इधर लेकर आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी यहाँ पर मैंने जैसे तैसे अभी रख दिया है, लेकिन सही से कुछ नहीं रखा है। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे सब अच्छा करने की, मतलब सब सेट करने की। गाइस, आप तो जानते ही हैं कि काफ़ी सारा सामान है मेरा, सिलाई से रिलेटेड बहुत सारा था। तो मैंने ऐसे सब कुछ पैक करके वहाँ से ऐसे ही उठाकर लेकर आए थे। फिर जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, तो जो सामान सिलाई से रिलेटेड था वो सबको बस उठा कर इस रूम में डाल दिया था। और यहाँ पर ये सारे जगह है इस तरीके की रखने की, तो वो अच्छी बात है। फर्नीचर नहीं है, लेकिन इस तरीके के यहाँ पर वो कोटे डाले हुए हैं, स्टोन लगाए हुए हैं। तो वहाँ पर बस ऐसे ही रख दिए थे सारे जो मेरे पैक किए हुए सामान, तो वो ऐसे रख दिए थे। तो बस अब मैं निकाल के बारी बारी से सबको ठीक कर रही हूँ। ये मेरे सारे जो फेवरेट कपड़े हैं वीडियो बनाने के लिए, उन सबको सेट कर रही हूँ, क्योंकि काम मुझे स्टार्ट करना था, लेकिन कुछ सही से मिल ही नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, कैसे करूँ। तो फिर इसे सब कुछ पहले मैं ठीक कर रही थी धीरे धीरे।
और इनमें से मैं वो सामान निकाल भी रही थी जो अब मुझे नहीं चाहिए था। इतना ज़्यादा सामान है फिर भी कोई चीज़ मैं फेंकती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इसमें से ये बनाऊँगी, इसमें से वो बनेगा। और सच में गाइस हमें लगता है ये फेंक दे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ना तो वो छोटी सी बेकार सी चीज़ होती है ना, उसी की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए, ये जो मैं आपको पिलो कवर दिखा रही हूँ वो मैंने छोटी छोटी कतरनों को स्ट्रिपों से बनाया था। बहुत ज़्यादा सुंदर बना था। तो मैंने आज कितने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया था और बस कुछ बॉक्स से, कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइज़र थे, उसमें इस तरीके से अलग अलग सेट करके मैं अरेंज कर रही थी। फाइनली गाइस मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर ली है और टेम्पररी कुछ ऐसा यहाँ पर मैंने रख दिया है सामान को। अभी सभी चीज़ों की जगह चेंज होती रहेगी और अभी हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा लेट। वैसे को भी नहला दिया है, मैंने भी नहा लिया है और अभी दोपहर हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से नीचे और मुझे खाना बनाना है। अभी मम्मी भी नहीं है क्योंकि उसे हॉस्पिटल लेकर गए चेतन, क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है काफ़ी दिनों से। तो फिर उसके पैरों की फिजियोथेरापी करवानी है, अल्ट्रासाउंड, उसके लिए चेतन लेकर गए हैं मम्मी को। गाइस अभी हो रही है शाम, बज रहे हैं 5। हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। वैसे तो आने वाले हैं, वैसे को सर्दी हो गई है, नेहा आ गई है रेडी होकर और मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे एक वीडियो बनाना था, वो मैंने छोटा सा बना तो लिया है, ये वाला बैग। और यहाँ पर देखिए कितना सारा कचरा भी कर दिया फिर से मैंने सफाई करके। और ये देखिए ये वाला बैग बनाया है मैंने, इसके अंदर 3 पॉकेट है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट से, क्योंकि नेहा तो अपना आधा काम छोड़ कर आई है। नेहा टाइम पर आ जाती है पर मैं ही रेडी नहीं होती हूँ हर बार। वही शुक्र। तो फाइनली गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं। फाइनली निकल रहे हैं, कब से चलो 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 हो रहा है लेकिन नहीं निकल रहे हैं कोई। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सब्जियां लेने। तो यहाँ पर रोड के दोनों साइड पर इस तरीके से सब्जियां थी, तो अलग अलग ठिकानों पर पूछना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था। मेरे लिए ये नया था, लेकिन नेहा इससे पहले भी आ चुकी थी तो उसे पता था। हमारे गांव में तो अच्छा था, बिदड़ा में एक ही जगह से मैं सब्जियां ले लेती थी और कोई मोल भाव नहीं करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर 2-4 जगह पर पूछना पड़ता था, सब जगह पर अलग अलग प्राइस थे। और हम लोगों ने यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट देखे जो कि कच्छ में काफ़ी सस्ते मिल जाते थे, तो यहाँ पर भी हमें सस्ते में मिले। 120 का बोल रहा था, फिर बाद में हमने 2 kg लिया तो उसने 100 यानी कि 200 में 2 kg दिया था। और इसके बाद यहाँ पर मैंगो भी काफ़ी सारी थी, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कच्छ की केसर है, लेकिन हमने कई सारी जगहों से यहाँ पर मैंगो ली थी, लेकिन वो कच्छ की केसर जैसे बिल्कुल नहीं थी। अंदर से इतनी मिठास नहीं थी और इतनी वो पक्की ऊपर से अच्छी दिखती थी लेकिन अंदर से अच्छी नहीं निकलती थी। कच्छ की जो केसर केरी होती है ना, उसकी तो स्मेल ही एकदम मस्त होती है, खुशबू से ही पता चल जाता है वो अब मिलेगी कि नहीं पता नहीं। सो गाइस सब्जियां लेकर आ गए हैं हम वापस। वैशु को देखो, वैशु को तो पोटी हो गई। अभी गए थे आकर, उसे मज़ा नहीं आ रहा था, फिर तो आकर पहले क्लीन किया। अभी मैं जा रही हूँ, कार में ही पड़ी सारी सब्जियां तो निकाल कर आती हूँ। उसने सब गिरा दिया देखो, अभी खड़ी भी रहने लगी है थोड़ी थोड़ी, और यहाँ पर ये पकड़ पकड़ के चलती भी है मस्त। और देखो सब कैसे गिराने लगी है। वैश्वी हेलो करो, देखो हेलो करो, हेलो हेलो। सो गाइस आकर वैष्णवी के छोटे छोटे कपड़े को वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने खिचड़ी रखती है और मैं रोटली बनाने वाली हूँ, और ये सब्जियाँ भी निकाल ली हैं तो सबको वॉश कर लेनी है। आज यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट मिल गए, कच्छ में तो इजीली मिल जाते थे पर यहाँ पर भी मिल गए तो आज ले लिए हैं। और मैंगो भी ले ली है, 100 की 1.5 किलो थी। तो वैसे सो गई है, मानव को होमवर्क करा रही हूँ। और ये देखिए जो मैंने बैग बनाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, पहले मैं दिखा नहीं पाई थी, फटाफट से वीडियो बनाया था, अभी कुछ सही से नहीं हो पा रहा है। ये देखिए एक पॉकेट यहाँ पर और अंदर इस तरीके से मैंने पार्टीशन करे हैं, तो ये हो गए टोटल 3 पॉकेट। और यहाँ पर जिप, तो ये हो गया इसका हैंडल। ये मैंने रेडीमेड डोरी ही अटैच करी है और छोटा सा फैब्रिक लिया है 2 पीस, और बस इससे ये मैंने रेडी किया है। तो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। और इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय भारत।